हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी, पार्ट 12, चैप्टर 121। तब मैं प्रेग्नेंट थी। क्या मिस्टर मलिक आ रहे हैं? निक्की ने रूही से पूछा। नहीं, वो काम में होगा। वो क्यों यहाँ आएगा? रूही ने कपड़े देखते हुए कहा। मेरी जान से प्यार करते हैं इसलिए, निक्की ने मस्ती करते हुए कहा। वो काम में होगा और उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर उन्हें पता होता तो क्या वो आते? निक्की ने रूही से सवाल पूछा। शायद तब भी नहीं आता। तो पीछे मुड़कर देख ले। निक्की ने पीछे इशारा किया, जिससे रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो ठीक पीछे ही अरमान खड़ा था, जिससे रूही थोड़ा डर गई। तुम? रूही ने आपने दिल पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस ली। तुमने ही तो कहा था कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो मैं आज जा। शौमिक ने रूही के थोड़ा पास आकर कहा। पागल इंसान, वो तो मैंने बस मजाक में कहा था, रूही ने अपने माथे पर मरते हुए कहा। बट मैं मजाक नहीं कर रहा था। अरमान इतना कहते हुए रूही के पास आया। क्या कर रहे हो अरमान? रूही ने अरमान को थोड़ा दूर किया और निक्की के पास जाकर खड़ी हो गई। वैसे मिस्टर मालिक, आपको सच में रूही की याद आ रही थी? निक्की ने अरमान से पूछा। अरमान ने जवाब दिया। आप रूही को ले जाए और साथ में टाइम स्पेंड करें। मैं विक्की को बुला लूंगी। निक्की ने जब ये कहा तो रूही निक्की को हैरान होकर देख रही थी। निक्की, तूने कितनी जल्दी पार्टी बदल ली। आई हेट यू, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। बट आई लव यू मेरी जान, निक्की ने रूही के गाल पर किस करते हुए कहा। तुम अपनी शादी की शॉपिंग करो, मैं रूही को लेकर जाता हूँ। इतना कहकर अरमान ने रूही को गोद में उठा लिया और वहां से लेकर चला गया। शौमिक के बच्चे, मुझे नीचे उतारो, रूही ने शौमिक से कहा। पर शौमिक ने रूही को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। शौमिक के बैठने पर सुमित ने गाड़ी ऑन की और वही शौमिक ने पार्टीशन ऑन कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शादी के दूसरे दिन ही आपने पति को छोड़कर भाग रही हो। शौमिक ने रूही को अपने करीब खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ओह रियली? और तुम जो मुझे 6 महीने छोड़कर चले गए थे? तब रूही ने बोल ही रही थी कि तभी शौमिक ने रूही के होठ पर उंगली रख दी। बस भी करो, वो मेरी मजबूरी थी। मैं भी तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाऊं तो? रूही ने शौमिक को लंबी लंबी पलकें झपकते हुए पूछा। रूही, तुम कैसी बातें कर रही हो? शौमिक ने थोड़ा उदास होकर पूछा। मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तुम ये पूछ रहे हो? रूही ने शौमिक की आंखों में देखते हुए पूछा और फिर आगे कहा। तुम जब मुझे छोड़कर गए थे तब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे उस वक्त तुम्हारी जरूरत थी। रूही ये बोलते हुए काफी उदास हो गई थी। वही शौमिक को भी गिल्टी फील हो रहा था। सॉरी, शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए और नहीं तुम्हारे सॉरी कहने से मेरा बेबी वापस आएगा, रूही ने शौमिक को टोंट मारते हुए कहा। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता, शौमिक ने रूही के गालों को सहलाते हुए कहा। आई नो, मुझे पता है तुम मुझे से बहुत प्यार करते हो, बट मैं ये सब नहीं भूल सकती। क्या तुम मुझे से एक प्रॉमिस कर सकते हो? रूही ने शौमिक से पूछा। हाँ, क्या तुम पूरी लाइफ बिना मुझे से कोई राज छुपाए रह सकते हो? रूही ने शौमिक को सवालिया नजरों से देखा। आई प्रॉमिस, मैं कभी तुमसे कुछ राज नहीं रखूंगा, शौमिक ने इतना कहकर रूही के सर से अपना सर टिका दिया। तुम जैसा कहोगी मैं अब वैसा ही करूंगा। शौमिक की आंखें नम हो गई थी क्योंकि उसने रूही को हक किया था और वो जानता था कि रूही किस हालत से गुजरी है। तभी रूही ने शौमिक के दोनों गालों पर हाथ रखा और उसे देखने लगी। तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, इतना कहकर रूही ने शौमिक के हाथ पर किस किया। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दिल की धड़कन उसके साथ चलती है उस तरह तुम भी मेरे साथ रहो हमेशा। रूही ने आगे कहा। मैंने तो अपनी मॉम को देखा तक नहीं था, पर तुमने वो कैसी है वो बताया। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इतना कहा कर रूही ने शौमिक के गाल पर किस किया। तभी शौमिक ने कहा, मैं हम दोनों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ही बुरा हो जाएगा। मुझे पता है तुम मुझे कभी हट नहीं कर सकते हो, रूही ने शौमिक से कहा। तभी शौमिक ने रूही को गले लगा लिया। मैं अब ट्राई करूंगा कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, शौमिक ने रूही के गले को सहलाते हुए कहा। वही रूही भी शौमिक को कसकर हक कर लिया। शौमिक, वैसे एक बात पूछूं? रूही ने शौमिक के चेस्ट पर उंगली फेरते हुए पूछा। हाँ, राहुल राघव के साथ क्या कर रहा है? रूही ने इतना कहकर शौमिक को देखा।
राहुल मुझे और मेरे बिजनेस को खत्म करना चाहता है, शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा। वॉट? रूही ने शॉक होकर कहा। बट मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि कोई भी शौमिक वालिया से धोखा करने से पहले 100 बार सोचेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है, रूही ने हैरानी से कहा। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, बट सच तो यही है, शौमिक ने रूही को फोरहेड पर किस करते हुए कहा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? रूही ने शौमिक को सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि शौमिक को सिर्फ याद आई थी, इस वजह से वो रूही को लेने तो नहीं आ सकता था। तुम चलो तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, शौमिक ने रूही से कहा। देखो शौमिक, जब तुम मेरे साथ ऐसे ट्विस्ट वाले गेम खेलते हो ना, मुझे तब डर लगता है। बताओ कहाँ जा रहे हैं? रूही ने थोड़ा परेशान होकर कहा। मैं तुम्हें अभी नहीं बता रहा, वैसे मैंने सुना है सब्र का फल मीठा होता है, शौमिक ने रूही को आंख मरते हुए कहा। अच्छा, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चाप जाएगा। तुम मुझे जो सब्र का फल दे रहे हो वो मीठा है या खट्टा? रूही ने शौमिक से कहा और मन ही मन हंसने लगी। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से 7 स्टार होटल के पास रुकी। शौमिक, अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? रूही ने पप्पी फेस बनते हुए शौमिक से पूछा, ताकि शौमिक उसे कुछ बता दे, पर तभी शौमिक ने रूही के आंख पर एक ब्लैक कलर की पट्टी बंध दी, जिससे उसे कुछ ना दिखे। शौमिक, ये क्या कर रहे हो? रूही ने अपने आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश की। सोचना भी मत, शौमिक ने इतना कहकर रूही को गोद में लिया और उसे होटल में ले जाने लगा। पता नहीं ये राक्षस क्या करने वाला है अब, रूही ने मन में कहा। वही शौमिक रूही को लिफ्ट में ले गया और रूम में लाकर उसे उतार दिया। शौमिक, क्या अब मैं निकल दूं? रूही ने शौमिक से पूछा तो शौमिक ने कोई जवाब नहीं दिया। रूही ने अपने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड आता दिया। रूही ने देखा कि एक सोफे पर एक ओल्ड लेडी और एक आंटी जी टाइप एक औरत बैठी है। रूही ने अपने पास खड़े शौमिक को कंफ्यूजन भरी नजरों से देखा। शौमिक, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रूही ने धीरे से शौमिक की स्लीव खींचते हुए पूछा। माय ब्यूटीफुल वाइफ, तुम्हें नहीं पता ये लोग कौन है? बट मैं तुमसे मिलवाता हूँ, शौमिक इतना कहकर रूही को उनके पास ले गया। ये तुम्हारी नानी है एंड आपकी नाती, शौमिक भी उस ओल्ड लेडी को बताते हुए कहा। नानी? रूही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। और ये तुम्हारी मामी है, इतना कहकर शौमिक साइड पर हट गया। क्या आप सच में मेरी नानी है? रूही ने उस ओल्ड लेडी से पूछा। हाँ, जब उन्होंने हाँ कहा तो रूही ने उन्हें हक कर लिया। रूही रोने लगी, उसे लग रहा था कि उसके डैड के सिवा आज तक दुनिया में उसका कोई नहीं है। रोना बंद करो रूही बेटा, उस ओल्ड लेडी ने कहा। मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, रूही ने रोते हुए कहा। रोना बंद करो, हम हैं ना, रूही की मामी ने कहा। चैप्टर 122 साजिश। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं यहाँ से अभी तुम्हें ले जाऊंगा, शौमिक ने रूही से कहा। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? रूही ने रोते हुए कहा और जल्दी से अपने आंसू पूछे। उन चारों ने साथ में लंच किया और शौमिक और रूही वहां से चले गए। रूही आज बहुत खुश थी, उसे शौमिक भी मिल गया था और उसकी फैमिली भी। रूही ने खुश होकर शौमिक को हक कर लिया। आई लव यू सो म्यू, रूही मुस्कुराते हुए कहा। लव यू टू माई स्वीट हार्ट, इतना कहकर शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया। अब मैं तुम्हारी आंखों में काबू आंसू नहीं आने दूंगा और जो तुम्हारा है वो हर चीज तुम्हें मिलेगी। मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं, रूही शौमिक के गालों को खींचते हुए कहा। मैं तो हमेशा ही तुम्हारा हूँ, शौमिक ने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। तुम्हें पता है ना अब क्या करना है तुम्हें? शौमिक ने रूही से पूछा। हाँ, रूही ने अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद शौमिक रूही को घर ड्रॉप करके वहां से चला गया। वही रूही कपड़े चेंज करके सीधा एक कैफे में गई। रूही वहां एक टेबल पर जाकर बैठ गई और किसी का वेट करने लगी। तभी एक शख्स अंदर आया और रूही की समाने वाली चेयर पर बैठ गया। कहो क्यों बुलाया है मुझे? उस शख्स ने रूही से पूछा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राघव था। राघव, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, बट रूही इतना कहकर रुक गई। रूही ने एक गहरी सांस ली और उदास होकर कहा, मैं अरमान से प्यार नहीं करती, उसने मुझे से जबरदस्ती शादी की है और मुझे ये भी पता है कि तुम भी अरमान को पसंद नहीं करते हो। तो राघव ने रूही को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा।
अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस अरमान और राहुल दोनों को ही हम रास्ते से हटा सकते हैं। रूही ने राघव को इनोसेंट नजरों से देखा। वही राघव को भी रूही की बात पर यकीन हो गया। पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी? राघव ने मन में सोचा कि कहीं ये रूही का कोई प्लान ना हो। देखो, मैं तुम्हें यकीन तो नहीं दिला सकती हूँ, बट तुम भी ये बता अच्छे से जानते हो कि मैं शौमिक से कितना प्यार करती थी। रूही ने थोड़ा इमोशन होकर कहा और फिर अपनी चेयर से खड़ी हो गई। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले भी लड़ सकती हूँ। इतना कहकर रूही वहां से चले लगी। प्लीज ये रोक ले, रूही ने मन में कहा। रुको, तभी राघव ने रूही को रोका। रूही ने खुश होकर एक गहरी सांस ली। वही राघव रूही के पास आया और कहा, मैं अरमान और राहुल को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर रूही और राघव ने हाथ मिलाया। ये बात अरमान को पता नहीं चलनी चाहिए। रूही ने राघव से कहा और वहां से चली गई। वही उन दोनों की बातें कोई रिकॉर्ड कर रहा था। रूही बाहर आई। गाड़ी में बैठकर उसने शौमिक को फोन किया। शौमिक ने फोन उठाया। तब मेरी जान, काम हो गया, रूही ने खुश होकर कहा। आई नो, मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो। आई लव यू, शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा। आई लव यू टू, रूही ने भी खुश होकर कहा। रूही ने आगे कहा, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर रूही ने फोन रख दिया। वही दूसरी तरफ शौमिक ने राहुल को फोन किया। जब राहुल ने फोन रिसीव किया तब, मिस्टर मालिक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने मुझे फोन किया। राहुल ने जब ये कहा तो शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राहुल ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। तभी शौमिक ने कहा, एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसे देखो तो सब मतलब समझा आ जाएगा। इतना कहकर शौमिक ने फोन रख दिया और राहुल को आज कैफे वाला वीडियो भेज दिया। राहुल ने जल्दी से वो वीडियो देखा। ये राघव ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, राहुल ने इतना कहकर अपना ही फोन तोड़ दिया। राहुल जल्दी से मालिक इंडस्ट्री आया। वो काफी गुस्से में था। वो सीधा ही अरमान के केबिन में आ गया। क्या बात है, तुम तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज हो, अरमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। वो घटिया राघव मुझे बर्बाद करेगा। राहुल इधर से उधर घूमने लगा। शांत हो जाओ राहुल, उसने सिर्फ तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिया है, मेरा भी तो कहा है, अरमान ने झूठा दिलासा देते हुए कहा। नहीं, बट मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, राहुल ने गुस्से में चेयर को लात मारी। तो ठीक है, एक काम करो, गन लो और राघव को शूट कर दो, अरमान ने राहुल को उकसाते हुए कहा। है हिम्मत तुम में नहीं है, क्योंकि तुम काया हो, समझे? तुम काया हो, तुम बस लोगों का सहारा लेकर चलते हो। अरमान ने राहुल के दिल में लगी आग में और घी डाला। मैं काया नहीं हूँ, राहुल ने गुस्से में अरमान से कहा। तुम काया हो और साथ ही एक बेकार इंसान, पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? अरमान ने राहुल की चारों ओर घूमते हुए कहा। मैं राघव को जान से मार देता और उसे ऐसे ही तड़पता देखकर खुद होता जो मुझे बर्बाद करना चाहे। मेरी अदालत में उसके लिए यही इंसाफ है, अरमान ने आगे कहा। मैं जा रहा हूँ उस राघव को इस दुनिया से खत्म करने, राहुल इतना कहकर वहां से गुस्से में निकल गया। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हो, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, शौमिक ने उसे जाता हुआ देखकर कहा। शौमिक ने राहुल के जाते ही राघव को फोन किया। जब राघव ने फोन उठाया तब, जी बोलो मिस्टर मालिक, राघव ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। कहाँ हो तुम? शौमिक ने पूछा। आपने फार्म हाउस पर, क्या बात है मिस्टर मालिक? राघव ने शौमिक से पूछा। बचकर रहना, राहुल काफी गुस्से में यहां से गया है। वो कुछ कह रहा था कि तुम किसी लड़की के साथ मिलकर मुझे और उसे धोखा दे रहे हो। शौमिक ने राघव से जब ये कहा तो राघव थोड़ा शॉक था, क्योंकि राहुल को कैसे पता? मैं क्यों आपको धोखा दूंगा? राघव ने हकलाते हुए कहा। मैंने भी यही कहा उससे कि राघव क्यों मुझे धोखा देगा। शौमिक ने राघव से जब ये कहा तो राघव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे देख लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर राघव ने फोन रख दिया। तभी शौमिक ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम देख लोगे तभी तो, मुझे अब फिक्र नहीं है। इधर रूही शौमिक के घर गई जहां वो पहले रहती थी। वो अपने रूम में गई और उसे देखने लगी। यहाँ नहीं, इतना कहकर रूही टेरेस पर चली गई। उसने टेरेस को देखा और आपने सर्वेंट के पास कुछ सामान मनवाया और टेरेस को डेकोरेट करे लगी। कुछ ही देर में रूही ने पूरा टेरेस सजा दिया था। वो नीचे आती और शॉवर लिया और शौमिक को एक मैसेज किया। चैप्टर 123 पैशनेट किस।
इधर राहुल राघव के फार्म हाउस पर पहुंच गया। राघव राघव कहाँ है धोखेबाज इंसान, राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वही राघव कि आपने रूम से बाहर आया क्यों इतना चिल्ला रहे हो और क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें, राघव ने भी गुस्से में कहा। ओह कैसा धोखा, राहुल ने राघव को टोंट मारते हुए कहा। क्या तुमने रूही के साथ मिलकर मुझे और अरमान को धोखा देने का प्लान नहीं किया, तुम धोखेबाज कैसे हो सकते हो। अरे देखो तो सही, बात कौन कर रहा है जो अपने भाई के बिजनेस को हड़पना चाहता है और तुम मुझे बता रहे हो कि धोखेबाज कौन है, राघव ने गुस्से में टोंट मारते हुए कहा। और राहुल के पास आया, कम से कम मैं अपनों के साथ तो धोखा नहीं करता तुम्हारी तरह। राघव की ये बात सुनकर राहुल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपने पॉकेट से गन निकली और राघव की तरफ पॉइंट कर दी। आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे, राहुल काफी गुस्से में था। तभी राघव हंसने लगा और तभी 5 या 6 बॉडीगार्ड वहां आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं जो ऐसे ही रहूंगा यहाँ, राघव ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। खत्म कर दो इसे, राघव के कहने पर उन बॉडीगार्ड ने एक ही झटके में राहुल को खत्म कर दिया। वही कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है, राघव ने कंफ्यूज और शॉक होकर कहा। तभी एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया, अरेस्ट करो सबको। वही सब बॉडीगार्ड और राघव को पुलिस वहां से ले गई। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने शौमिक को फोन किया, मिस्टर वालिया आपके कहने पर हमने राघव को अरेस्ट कर लिया है। उसे इतना टॉर्चर करो कि उसे मौत भी अच्छी लगने लगे। शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। शौमिक ने जब फोन रखा तो उसने देखा कि रूही का मैसेज आया है। उस मैसेज को देखकर ही शौमिक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। माय लव, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आपने घर आ जाओ। ओके, शौमिक ने रूही को मैसेज सेंड किया और ऑफिस से निकल गया। शौमिक जब आपने घर गया तो सब मेड हैरान होकर शौमिक को देख रही थी। मिस्टर वालिया आप जिंदा हैं, तभी एक मेड ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्यों मुझे मार जाना चाहिए था, शौमिक ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। मारे आपके दुश्मन मिस्टर वालिया, एक मेड ने शौमिक से कहा। तभी दूसरी मेड ने कहा, जब भी हम रूही मैडम को देखते थे तब यही सोचते थे कि आप वापस आ जाए। हम मुझे पता है आप मेरे लिए लॉयल है, बट रूही कहाँ है, शौमिक ने में से पूछा। रूही मैडम अपने कमरे में होगी, जब मेड ने कहा तो शौमिक अपने कमरे में चला गया। उसने रूम में देखा कि रूही वहां कहीं पर भी नहीं है। ये रूही कहाँ गई, शौमिक ने चारों ओर देखकर कहा और आपने कमरे से बाहर आया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये रूही ऊपर क्या कर रही है, शौमिक ऊपर टेरेस पर गया जहां पूरा अंधेरा था। ये रूही के खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है, शौमिक ने अपने मन में सोचा। तभी लाइट ऑन हुई। शौमिक ने देखा कि वहां कैंडल और डिम लाइट से डेकोरेट किया ये, पर रूही कहीं पर भी नहीं थी। रूही कहाँ हो तुम, और तुम कोई छोटी बच्ची हो जो ये हाइड एंड सीक खेल रही हो। रूही माय स्वीट हार्ट, शौमिक ने एक बार फिर आवाज लगाई। तभी शौमिक को अपने पेट पर कोमल मुलायम हाथ महसूस हुए। कहाँ थी तुम, मेरी जान निकल रही थी, शौमिक ने इतना कहकर पीछे मुड़ा जहां रूही ने लाइट ऑरेंज कलर का गाउन पहना था जो वन साइड शोल्डर था और एक साइड कट था, जिससे रूही की पतली लंबी टांग नजर आ रही थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, किसी एंजल की तरह, शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया। वही शौमिक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रूही को शर्म आ गई और वो ब्लश करने लगी। मुझे भूख लगी है, क्या हम डिनर कर ले, रूही ने शौमिक से पूछा। तो शौमिक ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। शौमिक और रूही ने खाना खाया। उसके बाद रूही उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आए। रूही तुम्हें पता तो है कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, शौमिक ने रूही के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। ओके मत खाओ, मैं भी नहीं खाती, रूही ने नाराज होकर कहा। तभी शौमिक ने आइसक्रीम का बाउल लिया और एक स्पून आइसक्रीम खाए। बस अब तुम भी खा लो, शौमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने खुश होकर आइसक्रीम का बाउल लिया और खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगी। इस पागल लड़की के आगे ही मैं हार जाता हूँ, शौमिक ने रूही को जब इतना खुश देखा तो मन ही मन कहा। क्या अब ऐसे ही देखते रहोगे, रूही ने जब शौमिक से कहा तो शौमिक अपने ख्यालों से बाहर आया। शौमिक ने देखा कि रूही बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी जिससे उसके होठ पर आइसक्रीम लगी थी। शौमिक ने अपना बाउल साइड रखा और रूही के करीब गया और उसके होठ से अपने होठ जोड़ दिए। वही रूही शौमिक के ऐसा करने से काफी शौक थी, वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही शौमिक रूही को पैशनेट किस करने लगा।
रूही शौमिक को रोक जा रही थी क्योंकि अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी शौमिक ने रूही के होठों को आजाद कर दिए। रूही गहरी गहरी सांस लेने लगी। शौमिक ने रूही को गोद में उठाया और टेंट में ले गया जो टेरेस पर बना हुआ था। शौमिक ने रूही गाल पर, फिर उसके कान पर, फिर उसके चिन पर किस किया और वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसने रूही को अपनी तरफ खींचा और उसके नेक पर किस करने लगा। वही रूही ने भी शौमिक का कोट उतार कर दूर फेंक दिया और धीरे धीरे वो शौमिक की शर्ट के बटन खोलने लगी। शौमिक के लव बाइट करने की वजह से रूही आहें भर रही थी। वही ठंडी ठंडी हवा रूही के बदन में एक कांप कपी भरे जा रही थी। रूही ने शौमिक को टाइट पकड़ लिया। शौमिक ने रूही के नेक, फिर उसके शोल्डर पर और उसके चेस्ट पर लव बाइट के निशान छोड़े। कुछ ही देर में शौमिक और रूही के कपड़े फर्श पर पड़े थे और उस ठंडी हवा के साथ रूही की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह शौमिक हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने देखा रूही सोई है। उसने रूही के माथे पर हल्के से किस किया और उसे अपने साथ नीचे रूम में ले गया। शौमिक ने रूही को बेड पर लेटाया और खुद शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेने के बाद शौमिक रूही के पास आया। रूही, माय स्वीट हार्ट, जल्दी उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया है। शौमिक ने बड़े प्यार से रूही को उठाया। तभी रूही ने अपनी आंखें खोलकर शौमिक को देखा। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मेरा वहां तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। रूही इतना कहकर पेट के बाल सो गई। अच्छा, मेरे बिना मन नहीं लगता है तो मैं ही आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने आता हूँ, फिर आराम से तुम्हारा मन लगेगा। इतना कहकर शौमिक ने रूही को गोद में उठाया और पानी से भरे बाथटब में बिठा दिया। वही रूही शौक थी। जल्लाद कहीं कि कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है। रूही ने गुस्से में कहा, मैं करता हूँ माय स्वीटहार्ट, अब जल्दी करो, लेट हो रहा है। इतना कहकर शौमिक बाहर चला गया। वही रूही ने शौमिक की नकल करते हुए कहा, मैं करता हूँ वो है। रूही जल्दी ही बाहर आई। रूही ने आज डेनिम का जंपसूट पहना था और एक पोनीटेल बंदी थी जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। शौमिक और रूही ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल गए। रूही ने गाड़ी को कॉलेज के कुछ दूर ही रोक दी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी कॉलेज खत्म होने से पहले शौमिक और उसके बारे में पता चले। ठीक है, शाम को मिलते हैं। रूही ने शौमिक के गाल पर किस किया और वहां से चल गई। कॉलेज में सब लोग कैंटीन में मस्ती कर रहे थे। रूही भी अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गई। रूही काफी दोनों बाद नजर आ रही हो? चिराग ने पूछा। किसी काम से बाहर थी, रूही ने मुस्कुराते हुए बोला। किसी काम से बाहर थी या आपने बॉयफ्रेंड के साथ? तान्या ने रूही की टांग खींचते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, रूही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। तभी एक लड़का वहां आया। गाइस, तुम लोगों को पता है आज कॉलेज में कौन आया है? जल्दी से बाहर आकर देखो। वो लड़का इतना कहकर वहां से चला गया। चैप्टर 124, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर। सब लोग बाहर आए तो सब लोग काफी शौक थे क्योंकि सामने शौमिक खड़ा था। प्रोफेसर शौमिक जिंदा है, एक लड़की ने कहा। थैंक गॉड कि प्रोफेसर शौमिक जिंदा है, तभी एक दूसरी लड़की ने कहा। माय क्रश आज तो काफी हैंडसम लग रहे हैं, एक और लड़की ने कहा। वही उस लड़की की बात सुनकर रूही को कहीं ना कहीं जेलसी हो रही थी, पर सबके चेहरे पर खुशी देखकर रूही भी काफी खुश थी। वही सब स्टूडेंट जल्दी से शौमिक के पास गए। प्रोफेसर शौमिक, आप जिंदा हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा है, एक स्टूडेंट ने कहा। तभी दूसरे ने कहा, पता है आपकी मरने की खबर सुनकर हम कितना रोए थे। प्रोफेसर शौमिक, आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेसर हैं जिसने हमें हर वक्त सपोर्ट किया है, एक लड़के ने कहा। क्या हम आपको हक कर सकते हैं? एक लड़की ने पूछा। तभी सभी स्टूडेंट ने एक साथ शौमिक को हक कर लिया। वही रूही दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। इस ठरकी इंसान के आने से मैं ही नहीं, बाकी और भी लोग खुश हैं। शौमिक मेरी लाइफ में है, आई एम सो लकी, रूही ने मन में सोचते हुए कहा। वही शौमिक की नजरें तो बस रूही को ही ढूंढ रही थी। तभी शौमिक की नजर रूही पर गई और शौमिक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। सब लोग दूर हटो। तभी एक कठोर आवाज आई। सब ने उस आवाज की तरफ देखा तो विक्की खड़ा था। सब लोग बॉस से दूर हट जाओ, विक्की ने बिना एक्सप्रेशन के सब को देखते हुए कहा। वही विक्की के हाथ में गन देखकर सब लोग शौमिक से दूर हाथ गए। सब लोग अपनी क्लास में जाओ, शौमिक ने सब स्टूडेंट से कहा, जिस वजह से सब के सब वहां से चले गए। वही शौमिक रूही के पास आया। क्या तुम्हें दूसरों की तरह खुशी नहीं है मेरे आने की? बिल्कुल भी नहीं प्रोफेसर शौमिक, रूही ने इतना कहकर शौमिक को टाई से खींचकर अपनी तरफ किया। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम काफी खुश हो, शौमिक ने आंख मरते हुए कहा और धीरे से रूही के कान में कहा, आपने कॉलर को ठीक कर लो।
शौमिक की बात सुनकर रूही को कल रात जो कुछ भी हुआ था वो याद आया। ठरकी इंसान, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। वही शौमिक ने रूही के होठों को चूमा और वहां से चला गया। रूही देखती रह गई। उसने देखा कि कोई और तो नहीं देख रहा है और फिर जल्दी से अपनी क्लास में चली गई। पहला लेक्चर शौमिक का ही था। सब लोग काफी खुश थे और बड़े गौर से शौमिक का लेक्चर सुन रहे थे। लेक्चर खत्म होने के बाद रूही कैंटीन में जा ही रही थी कि तभी उसे किसी ने एक क्लास में खींच लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वही अचानक ऐसा करने से रूही की आंखें बड़ी हो गई थी और शौक थी, पर जब उसने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी जान में जान आई। उस शख्स ने अपना हाथ हटा दिया। तभी रूही उस शख्स के गले लग गई। शौमिक, पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैं ये सोचता था कि किस पागल लड़की से पाला पड़ गया है। शौमिक ने रूही के होठों को सहलाते हुए कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें पागल लगती थी? रूही ने थोड़ा मुंह फूलते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, बट अब मेरी जान बन गई हो। पता नहीं था कि तुम मेरे जीने की वजह बन जाओगी। शौमिक की ये बात सुनकर रूही को काफी अच्छा लगा, पर उसे शर्म भी आ रही थी। रूही ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। तभी शौमिक थोड़ा नीचे झुका और रूही के होठ पर हाथ रख दिए और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। शौमिक, कोई आ जाएगा, रूही ने शौमिक को खुद से दूर हटाते हुए कहा। तभी शौमिक ने कहा, आई डोंट केयर। इतना कहकर शौमिक फिर से रूही को किस करने लगा। शौमिक ने रूही को कमर से उठाकर ऊपर किया और उसे कसकर हक कर लिया। वही रूही के हाथ भी अब धीरे धीरे शौमिक के बालों में चल रहे थे और एक हाथ से उसने शौमिक की गर्दन को टाइट पकड़ा था। शौमिक और रूही किस करने में इतना खो गए कि रूही का फोन बार बार बज रहा था। तभी रूही शौमिक से दूर हुई। मेरा फोन। रूही ने लंबी और गहरी सांस ली और फोन उठा लिया क्योंकि वो फोन निक्की का था। वही शौमिक ने रूही को पीछे से हक कर लिया और रूही के कान पर किस करने लगा। अगर तेरा रोमांस खत्म हो गया हो तो चले। निक्की ने जब ये कहा तो रूही शॉक थी। क्या बकवास कर रही है? रूही ने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे से झूठ बोलेगी मेरी जान? तू शौमिक जीजू के साथ हो और रोमांस ना करे, ऐसा हो सकता है? निक्की ने रूही की टांग खींचते हुए कहा। मैं आ रही हूँ। इतना कहकर रूही ने फोन रख दिया। मुझे जाना होगा, रूही ने पीछे देखते हुए कहा। मत जाओ, शौमिक ने अपनी आंखें बंद करके रूही के बॉडी की खुशबू सूंघते हुए कहा। वही रूही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि शौमिक की गर्म सांसों की वजह से रूही के बदन में गुदगुदी हो रही थी। मुझे जाना होगा, 2 दिन बाद निक्की की शादी है। इतना कहकर रूही शौमिक से दूर हुई और बिना शौमिक को देखे ही चली गई। वहीं निक्की और तान्या रूही का वेट कर रहे थे। जब रूही बाहर आई तो तान्या ने रूही को देखा। कहाँ थी रूही? वॉशरूम गई थी, रूही ने मुस्कुराते हुए देखा। तभी निक्की ने खांसते हुए कहा, अच्छे से तो किया ना? जस्ट शट अप। रूही ने जब ये कहा तो निक्की हंसने लगी। वही तान्या कंफ्यूज होकर निक्की और रूही को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शौमिक के लैपटॉप में एक वीडियो ऑन था जिसमें कई पुलिस ऑफिसर राघव को मार रहे ही और उसके जख्मों पर नमक नख रहे थे, जिस वजह से राघव की चीखें निकल रही थी। एक मौका मिला था पर वो कहते हैं ना, कुत्तों को भी हजम नहीं होता। शौमिक ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा और विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन उठाया तब शौमिक ने कहा, मोनिका को एक अच्छे से हॉस्टल में शिफ्ट कर दो। ओके बॉस, विक्की ने कहा। वहीं दूसरी तरफ रूही, निक्की और तान्या शॉपिंग कर रहे थे कि तभी रूही को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रूही ने 2 बार मुड़कर देखा। क्या हुआ रूही? निक्की ने रूही से पूछा। पता नहीं, ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, रूही ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहा। रूही, हमारा कौन पूछा करेगा, तेरा वहां होगा, निक्की ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। हाँ शायद रूही ने भी खुद को समझा लिया क्योंकि वो वहां नहीं रखना चाहती थी। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने लग गए। तभी वो लोग एक शॉप पर गए। ये बताओ कैसा है? रूही ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। ये लड़की के कपड़े तुम पहने की हो? निक्की ने आंख मरते हुए कहा। हाँ सो फनी, रूही ने नकली हंसते हुए कहा। वैसे काफी अच्छा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को काफी पसंद आएगा, तान्या ने कहा। रूही ने उस शर्ट को पैक करवा लिया। चैप्टर 125 शौमिक की शरारत। रूही शॉपिंग करके घर आई बट उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सच में मॉल में कोई नहीं था। रूही ने जल्दी से खुद को दिलासा दिया और शॉवर लेने चली गई। रूही जब शॉवर लेकर बाहर आई तो उसका फोन बज रहा था। रूही ने देखा कि फोन चिराग का था। रूही ने फोन रिसीव किया। रूही, क्या तुम फ्री हो? चिराग ने रूही से पूछा।
हाँ बोलो क्या हुआ, रूही ने थोड़ा चिंता करते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। तभी चिराग ने रूही से कुछ कहा। ओह तो बात यह है, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बट किसी को पता ना चले, ये हमारा सीक्रेट रहेगा, चिराग ने रूही से कहा। तो रूही ने हाँ में जवाब दिया और फोन रख दिया। सब कितना अच्छा हो रहा है, आई होप कि अब सब अच्छा हो, रूही ने मुस्कुराते हुए बोला और हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। रूही ने ब्राउन कलर का ब्लाउज टॉप पहना था और ब्लैक कलर की स्कर्ट पहना था। रूही जल्दी से वहां से अपनी कार लेकर एक होटल में चली गई। रूही रिसेप्शन गर्ल से बात कर रही थी, तब भी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, रूही ने अपने मन में सोचते हुए कहा और उस रिसेप्शन गर्ल से की लेकर वहां से चली गई। वो होटल के एक रूम में गई और उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया क्योंकि अब रूही को डर लग रहा था। मुझे निक्की को लेकर आना था बट वो भी तो अपने शादी के कामों में बिजी है, रूही ने मन में सोचा और जल्दी से अपना काम करने लगी। रात के 8 बज गए थे, इसलिए रूही को डर भी लग रहा था कि वो अकेले घर कैसे जाए। तभी रूही ने शौमिक को फोन किया। जब शौमिक ने फोन रिसीव किया तब क्या हुआ, रूही शौमिक ने जब रूही से पूछा तो रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो क्या तुम मुझे गोल्डन टाइम होटल में लेने आ सकते हो? तुम वहां क्या कर रही हो? शौमिक ने थोड़ा कंफ्यूज और शक भरी आवाज में पूछा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, रूही ने शौमिक से पूछा। हाँ बस 5 मिनट, शौमिक को रूही की बात से लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, इसलिए शौमिक ने भी बहस नहीं की और हाँ कह दिया। शौमिक ठीक 5 मिनट बाद उस होटल के पास आ गया। वही शौमिक के आते ही रूही जल्दी से शौमिक की गाड़ी में बैठ गई। शौमिक मेरी कार, रूही ने मासूमियत से पूछा। तुम उसकी फिक्र मत कर, मेरा बॉडीगार्ड ले लेगा, शौमिक ने इतना कहा और तभी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बटलर गाड़ी वालिया हाउस लेना, रूही ने ड्राइवर से कहा। ओके मैडम। क्यों, शौमिक ने रूही से पूछा। तभी रूही ने शौमिक से कहा, वो आज हम वही डिनर करने वाले हैं, विक्की और निक्की को दादी ने डिनर पर इनवाइट किया है, इसलिए ये विक्की का बच्चा मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है, शौमिक ने मन में कहा और कुछ ही देर में वो लोग वालिया हाउस पहुंच गए। वही सब बॉडीगार्ड और सर्वेंट शौमिक को देखकर हैरान थे। जब शौमिक अंदर गया तो मिसेज जानवी की नजर रूही पर गई, फिर शौमिक पर। शौमिक, मिसेज जानवी ने जोर से कहा और जल्दी से आकर शौमिक को गले लगा लिया। तुम जिंदा हो, इतना कहकर रोने लगी। वही दादी और मिसेज अंतरा भी शौमिक को देखकर काफी खुश थे और वो भी रोने लगे। श्योमी तुम कहाँ थे, मिसेज जानवी ने शौमिक से पूछा, और अरमान कहाँ है? तभी रूही और शौमिक के चेहरे पर एक हंसी आ गई। वही विक्की भी हंस रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो, दादी ने जब देखा कि विक्की, शौमिक और रूही तीनों हंस रहे हैं तो पूछा। माँ, शौमिक ही अरमान था, रूही ने हंसते हुए कहा। क्या, दादी और चाची ने शौक होकर पूछा। वही निक्की भी शौक थी। दादी, बॉस का दिमाग काफी तेज चलता है बट आपके पास एक और बुरी खबर है, विक्की ने दादी के पास आकर कहा। क्या, दादी ने थोड़ा घबराई हुई नजरों से विक्की को देखा। दादी, बॉस के राइवल के साथ मिलकर राहुल ने बॉस को ही मरने की कोशिश की थी पर उस राघव ने राहुल को ही खत्म कर दिया, विक्की ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या मेरे राहुल ने ऐसा किया, मिसेज अंतरा ने शौमिक से पूछा। हाँ, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो उसके साथ यही होना चाहिए था, इतना कहकर मिसेज अंतरा शौमिक के गले लगकर रोने लगती है। मुझे नहीं पता था कि राहुल तुम्हारे लिए ऐसी सोच रखता है, मुझे माफ कर देना। चाची, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, रूही ने मिसेज अंतरा को दिलासा देते हुए कहा। तभी शौमिक ने भी मिसेज अंतरा से कहा, रूही ठीक कहा रही है। अब चलो भी सब रोना बंद करो, कितने दिनों बाद मेरा श्योमी वापस आया है, दादी ने कहा, जिससे सब मुस्कुराने लगे। तो फिर हम डिनर करें, निक्की ने सबके पास आकर कहा। हाँ, मिसेज जानवी ने कहा और सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाने लगे। तभी निक्की ने विक्की का हाथ पकड़कर पीछे खींचा। तुम्हें सब बता था ना, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, निक्की ने गुस्से में विक्की से कहा और आगे चली गई। मुझे पता ही था ये पागल लड़की मेरा जीना हराम करेगी। सब लोग खाने बैठे थे, तभी रूही को अपनी टांग पर किसी की पैर की उंगलियां महसूस हुई। रूही की नाक बड़ी हो गई और उसने सामने देखा, वही शौमिक बिना एक्सप्रेशन के अपना खाना खा रहा था। शौमिक क्या कर रहा है, रूही ने मन में सोचा और अपने फोन से एक मैसेज शौमिक को सेंड किया। क्या कर रहे हो तुम?
वही शौमिक की नज़र मैसेज आया तो फोन पर गई और उसने मैसेज ओपन किया। मैं क्या कर रहा हूँ। शौमिक ने रूही का मैसेज पढ़कर रूही को मैसेज सेंड किया और मन ही मन हंसने लगा। शौमिक अपनी शरारती निगाहों से रूही को देख रहा था और वो धीरे धीरे रूही के पैरों पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। वही रूही काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि शौमिक के पैरों की ठंडी उंगलियों से रूही के गुस्से बम्स खड़े हो रहे थे। रूही ने शौमिक को इशारे से ये सब करने से मना किया। नो वे। तभी शौमिक ने शरारती स्माइल करते हुए इशारे से कहा। अब शौमिक की उंगलियां धीरे धीरे रूही की थाई पर गई। तब शौमिक रूही ने जोर से चिल्लाया जिससे सभी लोग रूही को देख रहे थे। वही शौमिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्या हुआ रूही, तुम चिल्लाए क्यों? शौमिक ने रूही से पूछा। हाँ रूही, क्या हुआ? दादी ने भी रूही से पूछा। वही शौमिक के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। कुछ नहीं दादी, बस कुछ सोच रही थी इसलिए डर गई। रूही ने शौमिक को गुस्से से देखते हुए कहा। सोचने से भी कोई इंसान डरता है क्या? शौमिक ने जानबूझकर कहा। हाँ मैं डरती हूँ, रूही ने चिढ़ते हुए बोला। वैसे क्या सोच रही थी जो ऐसे डर गई? शौमिक ने रूही की टांग खींचते हुए पूछा। अब वो कुछ नहीं। रूही को अब खुद को ही कोसने का मन हो रहा था कि उसने इतनी जोर से क्यों चिल्लाया होगा। ठर की इंसान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रूही ने मन ही मन शौमिक को कोसते हुए कहा। वही शौमिक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने रूही को एक मैसेज भेजा। रूही ने मैसेज देखा। माय स्वीट हार्ट, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ कर रखो। ये जल्लाद को कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? रूही ने मन में कहा। चैप्टर 126 मुझे बेबी चाहिए। डिनर के बाद रूही और शौमिक घर चले गए। रूही कमरे में चली गई, वही शौमिक स्टडी रूम में चला गया। रूही अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। सब कुछ ठीक हो गया पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ? रूही ने सोचते हुए कहा। 6 महीने पहले जैसा था वैसा ही सब कुछ हो गया है सिवाय मेरे बच्चे के। रूही ये बोलते हुए काफी उदास हो गई थी। अभी नहीं है तो क्या हुआ, हम बच्चे के लिए ट्राई तो कर ही सकते हैं, रूही ने खुश होते हुए कहा और जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। जब वो स्टडी रूम में गई तो उसने देखा कि शौमिक विंडो से बाहर आसमान को देख रहा था और वो अपनी सोच में ही कहीं गुम था। तभी शौमिक को अपने चेस्ट पर नाजुक और मुलायम हाथ महसूस हुए। ये देखकर ही शौमिक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। बोलो क्या बात है? शौमिक ने रूही के हाथों को देखा फिर आसमान में देखने लगा। वही रूही काफी शौक थी कि शौमिक को कैसे पता कि वो उससे कुछ कहने के लिए ही आई है। शौमिक, हमें बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए, रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वही ये सुनकर शौमिक की आंखें सख्त हो गई। नहीं, शौमिक ने सख्त आवाज में ना कहा। पर क्यों? मुझे तो बेबी चाहिए, रूही ने जिद करते हुए कहा। तभी शौमिक ने रूही को गुस्से से दीवार से सटा दिया। शौमिक ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस ली और कहा। रूही, तुम क्यों कोई भी चीज नहीं समझती हो? मैं मानता हूं कि तुमने अपना बच्चा खोया है पर वो कोई टेडी बियर नहीं है कि मैं तुम्हें ला कर दे दूं। शौमिक ने काफी शांत होकर रूही को समझाया। हम बच्चे के लिए ट्राई तो कर सकते हैं ना? रूही ने अपनी नजरें झुका ली थी और उसने उदास होकर कहा। रूही माय स्वीट हार्ट, अभी 4 महीने तक तुम कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। शौमिक की बात सुनकर भी रूही ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया जिससे शौमिक को काफी बुरा लग रहा था। सॉरी, मेरी वजह से तुमने हमारा बच्चा खो दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया। शौमिक ने अपना सर रूही के सर से टेक दिया था। वही शौमिक के मुंह से सॉरी वर्ड सुनकर रूही को काफी बुरा लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम बच्चे के लिए 4 महीने बाद ट्राई करेंगे। रूही इतना कहकर शौमिक के गले लग गई। वही शौमिक ने भी रूही को टाइट हग कर लिया। वही चिराग और तान्या एक होटल में गए। चिराग, तुम मुझे बताओगे हम यहाँ क्यों आए हैं? तान्या ने परेशान होकर पूछा। सब पता चल जाएगा, सिर्फ 2 मिनट, इतना कहकर चिराग तान्या को एक कमरे में ले गया। जब चिराग ने वहां की लाइट ऑन की तो वहां का नजारा देखकर तान्या काफी शॉक थी क्योंकि वहां कैंडल और रेड रोज से सजा हुआ था और एक टेबल पर डिनर रखा हुआ था। वो टेबल भी फूलों से सजा हुआ था। तान्या वहां का डेकोरेशन देखकर काफी इम्प्रेस हुई। उसने चिराग की तरह देखा। ये क्या है चिराग? इधर आओ, ये ओपन करो। चिराग ने इतना कहकर वहां टेबल पर रखा एक बॉक्स तान्या के हाथ में दिया। तान्या ने जब वो बॉक्स खोला तो वो शॉक थी। शायद तुम्हें है अजीब लग रहा होगा बट ये सच है, चिराग ने तान्या से कहा।
उस बॉक्स में एक रेड फुल था और उसमें लिखा था, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? क्या तुम सीरियस हो? तान्या ने चिराग से पूछा। ऑफ कोर्स, चिराग ने तान्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। पर चिराग, तुम तो मुझे पसंद नहीं करते थे ना? तान्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, बट जब से तुम रूही के साथ रहने लगी हो तब से तुम काफी बदल गई हो। आई स्वेयर, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। वही तान्या चिराग की आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। तुम तो रूही से प्यार करते थे ना? तान्या ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि चिराग रूही से कितना प्यार करता था, बट अब नहीं, अब मैं और रूही सिर्फ एक अच्छे दोस्त है, चिराग ने तान्या से सच ही कह, क्योंकि अब वो सच में तान्या से प्यार करने लगा था। वही तान्या कुछ सोच में पड़ गई। रूही ने एक बार कहा था कि अगर तुम किसी से जलना छोड़ दोगी तो जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारे पास ही आएगी, और आज वो बात रूही की सच हो गई थी। तुमने जवाब नहीं दिया, चिराग ने तान्या की तरफ सवालिया नजरों से देखा। सच कहूं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। जब कॉलेज का पहला दिन था तब से, इतना कहकर तान्या चिराग के गले लग जाती है। यानी मैं हाँ समझूं ना? चिराग ने तान्या के कान में कहा। ऑफ कोर्स पागल, तान्या काफी खुश थी। उसके बाद चिराग और उन दोनों ने डिनर किया और काफी खूबसूरत वक्त साथ बिताया। अगले दिन रूही अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज जा रही थी, तब उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। रूही ने मिरर से पीछे देखा, वो गाड़ी लगातार रूही का पीछा कर रही थी। रूही को डर भी लग रहा था, इसलिए उसने गाड़ी थोड़ी तेज चलाई और कुछ ही देर में वो कॉलेज पहुंच गई। रूही कॉलेज आई तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि अब वो गाड़ी बाहर ही रुक गई थी। रूही जल्दी से शौमिक की केबिन में गई, उसने शौमिक को हक कर लिया। वही शौमिक ने देखा कि रूही की दिल की धड़कन काफी तेज है और वो पसीने से लथपथ थी। रूही, क्या हुआ है? शौमिक ने रूही की फिक्र करते हुए पूछा। शौमिक, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी और कुछ नहीं, रूही ने शौमिक को और कसकर हक कर लिया। और किस बात से डर गई थी? शौमिक ने रूही को खुद से दूर करते हुए पूछा। बस ऐसे ही, तुम तो जानते हो ना कुछ महीनों में हमारे साथ क्या हुआ था, बट अब आगे सब ठीक हो इस वजह से। रूही ने शौमिक से बात छुपाते हुए कहा। बीटेक, शौमिक टेंशन ना ले, अब कुछ बुरा नहीं होगा, डोंट वरी। शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया और कहा, अब जाओ अपनी क्लास में। ओके रूही, इतना कहकर अपनी क्लास में चली गई। रूही के जाने के बाद शौमिक ने विक्की को फोन किया। जब विक्की ने फोन रिसीव किया तब, पता करो रूही किस बात से परेशान है, शौमिक ने सख्त आवाज में कहा। अब ये कैसे पता करूं कि मैडम किस बात से परेशान है? आप इतने खड़ूस हैं, शायद आपसे ही परेशान हो, विक्की ने मन में कहा। बॉस में कैसे? विक्की की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी शौमिक ने कहा, रूही निक्की से हर बात शेयर करती है। ओके, मैं समझ गया बॉस, विक्की ने जब ये कहा तो शौमिक ने फोन कट कर दिया। इधर रूही क्लास में गई, उसने देखा कि निक्की आज कॉलेज आई हुई है। रूही जल्दी से निक्की के पास गई। निक्की, कल से शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं और आज भी तू कॉलेज आई है, क्या बात है? रूही ने निक्की की टांग खींचते हुए कहा। जब मेरा वाला ही अपने बॉस के पीछे चमचा बनकर फिर रहा है तो मैं किस खुशी में कॉलेज से छुट्टी लूं, निक्की ने शिकायत करते हुए कहा। ओह, यानी प्रॉब्लम मेरे वाले से है, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है रूही, बट विक्की हमेशा रोमांटिक टाइप रहता है और शादी आते ही ऐसे काम में लग गया है कि पूछो ही मत। निक्की को विक्की पर गुस्सा आ रहा था। तू फिक्र मत कर, शादी बाद एंजॉय ही करना, रूही ने आंख मरते हुए कहा। तू भी ना, रूही, निक्की ने हंसते हुए कहा। वैसे निक्की, मुझे तुझे कुछ बताना है, रूही ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। क्या? निक्की ने क्यूरियस होकर पूछा। निक्की, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा 2-3 दिन से पीछा कर रहा है, रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। कौन? निक्की ने थोड़ा परेशान होकर पूछा। अगर मुझे पता होता तो नाम लेकर नहीं बताती, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। तभी वहां तान्या आई। गाइस, तुम लोगों को मुझे एक गुड न्यूज देना है, तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? निक्की ने मजाक करते हुए कहा। सो फनी, तान्या ने नकली स्माइल करते हुए कहा। फनी तो तुम हो ही, निक्की ने आंख मरते हुए कहा। चैप्टर 127, उनका कोई पीछा कर रहा है। बोलो क्या बता है? रूही ने क्यूरियस होकर पूछा। मुझे चिराग ने प्रपोज किया है, तान्या ने खुश होकर कहा। क्या रियली? चिराग को तुम पसंद हो? निक्की ने थोड़ा शॉक होकर पूछा।
क्यों चिराग मुझे प्रपोज नहीं कर सकता क्या? तान्या ने थोड़ा अजीब फेस बनते हुए पूछा। कर सकते हैं, वैसे भी अब तुम काफी सुधार गई हो, निक्की ने इतने कहकर तान्या को साइड हक कर लिया। तुम हमेशा ही मुझे चिढ़ती रहती हो, तान्या ने इतना कहकर निक्की को खुद से दूर करके रूही के पास बैठ गई। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें ही तंग करना पसंद है, निक्की ने हंसते हुए तान्या को गले लगा लिया। मुझे तो पहले से ही पता था किया कि वो रूम में नहीं डेकोरेट किया था, रूही ने भी तान्या को हक कर लिया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तान्या ने रूही से शिकायत करते हुए पूछा। क्योंकि फिर तुम्हें वो सरप्राइज नहीं लगता, इसलिए रूही इतना कहकर खड़ी हो गई। अब मुझे चलना चाहिए, रूही वहां से चली गई। इधर विक्की कॉलेज के बाहर आया और उसने निक्की को कॉल किया। निक्की, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से बाहर आओ। निक्की ने जब फोन उठाया तब विक्की ने कहा, क्या तुम सच में आए हो? इतना कहकर निक्की जल्दी से बाहर आए और फोन कट किए। अब तो यकीन हो गया ना? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। हम वैसे क्या बता है तुम मुझे लेने आए? निक्की ने शक भरी नजरों से विक्की को देखा। अगर मुझे कुछ काम होगा तभी मैं क्या अपनी होने वाली वाइफ से मिलूंगा? विक्की ने निक्की से पूछा। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि तुम शौमिक जीजू के चमचे हैं, निक्की इतना कहकर गाड़ी में बैठ गई। अरे सच में मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आया था, विक्की ने निक्की को समझते हुए कहा। ठीक है, मन लेती हूँ, चलो हम कहीं बाहर लंच करते हैं, निक्की ने विक्की से कहा तो विक्की ने हाँ कहा और वो दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए। क्या खाओगी तुम? विक्की ने मेनू देखते हुए पूछा। ये मुझे दे दो, आज तुम भी मेरी पसंद का ही खाओगे, निक्की ने नकली स्माइल करते हुए कहा। पर तुम ज्यादा स्पाइसी कहना खाती हो और मुझे ऐसा खाना पसंद नहीं है, विक्की ने निक्की को मुंह बनते हुए कहा। वो तुम्हारी गलती है, खाना तो तुम्हें मेरी मर्जी का ही खाना पड़ेगा, निक्की ने उसके बाद अपनी पसंद की हर चीज ऑर्डर कर दी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? विक्की ने निक्की से पूछा। वो पूछना तो कुछ और चाहता था बट अब निक्की की बात से अब वो सोच रहा था कि वो अब उससे कैसे पूछे। ठीक, निक्की ने विक्की को देखा जो उसे ही स्माइल करते हुए देख रहा था। एक बात पूछूं? विक्की ने निक्की से पूछा। हम पूछो। क्या रूही मैडम किसी बात से परेशान है? कल मैं बॉस के घर गया था तो वो काफी डरी हुई लग रही थी। हाँ परेशान तो है, निक्की ने थोड़ा मुंह बनते हुए कहा। किस बात से? विक्की ने क्यूरियस होकर पूछा। रूही को ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से उसका कोई पीछा कर रहा है इसलिए, बट ये सब उसका वहम है और कुछ नहीं। निक्की ने जब ये कहा तो विक्की ने कहा, क्या पता सच में कोई पीछा कर रहा हो। आई डोंट नो, निक्की ने आपने शोल्डर उठते हुए कहा। तभी उनका खाना आ गया। निक्की और विक्की ने खाना खाया और बाद में विक्की ने निक्की को घर ड्रॉप किया। निक्की जब जा रही थी तब रुको, विक्की ने जब निक्की से कहा तो निक्की ने पीछे मुड़कर विक्की को देखा। विक्की निक्की के पास आया और उसके फोरहेड पर किस किया। कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे सिर्फ काम की वजह से मिलता हूँ, कभी हम हालत की वजह से नहीं मिल पाते हैं तो कभी हालत ही हमें मिलते हैं, विक्की ने निक्की को बड़े पर से कहा। आई नो, बट मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पूरे दिन में से सिर्फ 1 घंटा भी मुझे दोगे तो वो बहुत है, निक्की इतना कहकर विक्की के गले लग गई। अब मुझे लेट हो रहा है, बाय, इतना कहकर विक्की ने फिर से निक्की के फोरहेड पर किस किया और वहां से ऑफिस के लिए चला गया। विक्की सीधा ही शौमिक के केबिन में गया। क्या पता चला? शौमिक ने सीधा ही विक्की से पूछा। बॉस, वो रूही मैडम को लगता है कि इतना बोलकर विक्की रुक गया। क्या लगता है? विक्की शौमिक ने अपनी सख्त आंखों से विक्की को देखा। उनका कोई पीछा कर रहा है, विक्की ने जल्दी से कहा। व्हाट? शौमिक ने शौक होकर कहा। तभी विक्की ने कहा, और वो भी कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है। तभी शौमिक ने कुछ सोचा और विक्की से कहा, एक काम करो, अब से 2 बॉडीगार्ड हमेशा रूही के साथ रहने चाहिए, बट ये बात रूही को पता ना चले। क्यों बॉस? विक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। जब रूही हमें बताना नहीं चाहती तो हम भी उससे नहीं जताएंगे कि हमें पता है, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। विक्की ने ओके कहा और वहां से निकल गया। शौमिक को अब रूही की काफी फिक्र हो रही थी। अब वो रूही को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि पहले ही उसकी गलती की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया था। अब वो रूही को कुछ नहीं होने देगा। इधर रूही शॉवल लेकर बाहर आई। रूही ने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था, उसने अपने बालों को भी टॉवल से बांधा था। रूही मिरर के पास आकर अपने फेस पर क्रीम लगा रही थी, तभी उसे किसी ने पीछे से हक कर लिया। उस छुवन की वजह से रूही के गुस्सेबम्स खड़े हो गए थे।
शौमिक, तुम रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। शौमिक ने इतना कहकर रूही के कान पर किस किया। शौमिक, हम कुछ देर पहले ही मिले थे, रूही ने शौमिक से कहा और वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? शौमिक ने रूही को अपने पास खींच लिया। मुझे कपड़े चेंज करने हैं, छोड़ो मुझे। रूही के कहने पर भी शौमिक ने रूही को नहीं छोड़ा और रूही को अपनी तरफ मोड़ दिया और रूही के सर पर से टॉवल हटा दिया, जिससे रूही के भीगे हुए बाल बिखर गए। मुझे तो तुम्हें ऐसे ही देखना है। आई नो तुम काफी खूबसूरत हो, पर आज बहुत प्यारी लग रही हो। शौमिक ने रूही को अपने करीब खींचा लिया, जिससे रूही के चेहरे पर शर्म आ गई और वो ब्लश करने लगी। तुम्हें क्या हो गया है शौमिक? रूही ने शौमिक की आंखों में देखते हुए पूछा। प्यार? शौमिक ने रूही के कान में कहा और उसके कान को धीरे से छूकर कहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तब मुझे तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार हो जाता है। शौमिक ने रूही के कान पर किस किया, फिर उसके कान के नीचे किस करने लगा, जिससे रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसने अपने नाखून शौमिक के बाजू पर घुसा दिए थे, क्योंकि शौमिक रूही को जुनून के साथ किस कर रहा था, जिससे रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शौमिक, कोई आ जाएगा, इतना कहकर रूही ने शौमिक को खुद से दूर किया और जल्दी से वार्डरोब में चली गई और उसने वहां का दरवाजा भी बंद कर लिया ताकि शौमिक अंदर ना आ सकते। रूही, ये तो गलत बात है, शौमिक ने वार्डरोब के पास आकर कहा। मैं अच्छे से जानती हूँ मिस्टर शौमिक वालिया तुम्हारे इरादों को, रूही ने अंदर से कहा। अच्छा, क्या है मेरे इरादे? शौमिक ने शरारती अंदाज में पूछा। वो मैं क्यों बताऊं तुम्हें? रूही जल्दी से कपड़े बदल लिए और बाहर आए। शौमिक, रूही ने शौमिक के गले में हाथ डालते हुए कहा। क्या बता है? शौमिक ने रूही को देखा, क्योंकि रूही जब भी कुछ मांगना या कुछ ऐसी बात करनी होती थी जिससे शौमिक को गुस्सा आया तभी वो ऐसा करती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम विक्की को 1 महीने की छुट्टी दे दो। रूही ने जब ये कहा तो शौमिक ने कुछ सोचते हुए पूछा। और वो क्यों? शौमिक ने एक आईब्रो ऊंची करते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहती हूँ, तुम खुद तो बोरिंग हो, तो क्या कोई दूसरा भी हनीमून पर नहीं जा सकता है क्या? रूही ने शौमिक को बुरी तरह घूरते हुए कहा। चैप्टर 128 विक्की और निक्की की शादी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, शौमिक ने रूही से कहा। तो रूही ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या? विक्की और निक्की की शादी बाद हम साथ में हनीमून पर चले जाएंगे? ओके। शौमिक ने जब ये कहा तो रूही ने जल्दी से कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम साथ में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम वहां विक्की के बॉस और हमारे प्रोफेसर बनकर फिरो हमेशा डांटते रहोगे, रूही ने मुंह बनते हुए कहा। ठीक है, तो फिर हम निक्की और विक्की को ही जाने देते हैं, शौमिक ने रूही से कहा। रूही उदास हो गई, क्योंकि शौमिक और उसकी शादी भी तो अभी ही हुई थी, पर ये बोरिंग इंसान उन दोनों के बारे में नहीं सोच रहा है। ओके, रूही ने शौमिक को बिना देखे कहा और बेड पर जाकर बैठ गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। शौमिक वहां से चला गया। वही रूही इधर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये ठरकी इंसान को देखो तो सही, हमारा हनीमून ही गायब कर दिया। इस घटिया इंसान ने ये भी नहीं सोचा कि हमारी पहली शादी कैसे हुई और दूसरी भी। रूही शौमिक को कोस रही थी। इधर शौमिक ने किसी को मैसेज किया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। माय स्वीट हार्ट, वेट एंड वॉच। अगले दिन निक्की के शादी के सब फंक्शन शुरू हो गए और जल्दी ही उनकी शादी का दिन आ गया। निक्की की शादी में शौमिक, रूही, चिराग, तान्या और कॉलेज में रूही और निक्की के दोस्त भी आए थे और साथ ही निक्की के फैमिली वाले थे, बट किसी को ये नहीं पता था कि रूही शौमिक की वाइफ है। जल्दी ही निक्की और विक्की की शादी हो गई। विक्की निक्की को अपने साथ उसके घर ले गया जो उसने खरीदा था। गाड़ी से विक्की उतरा और उसने निक्की को अपनी गोद में उठाया और उसे घर में ले जाने लगा। विक्की सीधा ही निक्की को बेडरूम में ले गया। जब विक्की ने बेड का दरवाजा खोला तो निक्की काफी खुश थी वहां की डेकोरेशन देखकर। उस रूम को पूरा रेड रोज से सजा हुआ था और साथ ही छोटी छोटी कैंडल जल रही थी। आई कांट बिलीव दिस कि ये इतना रोमांटिक होगा, निक्की ने खुश होकर कहा। जब रोमांटिक है तो क्यों ना हम भी रोमांटिक हो जाए। तभी विक्की ने पीछे से निक्की को हक करते हुए धीरे से उसके कान में कहा। वही विक्की की बात सुनकर निक्की ब्लश करने लगी। तभी विक्की ने निक्की का दुपट्टा हटा दिया और उसके कान से ईयरिंग निकलकर उसे धीरे से कान पर किस किया। निक्की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी विक्की ने निक्की को अपनी तरफ किया और धीरे धीरे निक्की की सभी ज्वेलरी को उतार दिया और साथ ही वो निक्की को किस भी कर रहा था।
विक्की ने निक्की को फोरहेड पर किस किया, फिर उसके कान पर किस करते हुए वो उसकी नेक पर आया और उसे किस करने लगा। वहीं निक्की भी विक्की का साथ दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो अपने हाथ विक्की के बालों में फेर रही थी। विक्की ने निक्की के नेक पर लव बाइट के निशान छोड़ दिए। निक्की विक्की के किस करने से आहें भर रही थी, तभी निक्की ने विक्की के होठ पर अपने हाथ रख दिए और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। उसकी किस पैशनेट हो गई थी। निक्की ने धीरे से विक्की की शेरवानी उतार दी थी। वहीं विक्की ने भी धीरे से निक्की के ब्लाउज की डोरी खोल दी थी, जिससे निक्की का ब्लाउज लूज हो गया। विक्की ने निक्की को होठ पर, फिर चिन पर और फिर चेस्ट पर किस किया। उसके बाद वो धीरे धीरे निक्की के पेट पर किस करने लगा। कुछ ही देर में उस रूम में निक्की की सिसकियां गूंज रही थी और उनके कपड़े फर्श पर पड़े थे। निक्की की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस शांत रात में निक्की की सिसकियों की आवाज किसी संगीत की तरह विक्की को लग रही थी। अगली सुबह विक्की जल्दी से फ्रेश हो गया। उसने देखा कि निक्की सोई है। वो निक्की के पास गया और उसके फोरहेड पर किस किया। निक्की वेक अप। विक्की ने बड़े प्यार से निक्की को उठाया। निक्की जल्दी से उठ गई। ओह गॉड, मैं इतनी लेट तक सो रही थी। निक्की ने वॉच में देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ, विक्की ने निक्की से कहा। ओके, क्या तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे, निक्की ने विक्की से पूछा। वो काफी वीक फील कर रही थी। उसने एक उबासी लेते हुए कहा। तुम आज कॉलेज जाओगी, विक्की ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उनकी कल ही शादी हुई थी। हाँ, अब कुछ ही दिनों बाद एग्जाम है। इतना कहकर निक्की धीरे से बाथरूम में चली गई। वो काफी मुश्किल से गई। वही विक्की की नजर बेडशीट पर गई, जिस पर खून के धब्बे थे। निक्की जल्दी से शॉवर लेकर बाहर आए। अब वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। उसने देखा कि विक्की ब्रेकफास्ट बनाकर रूम में लेकर आया था। क्या ये सब तुमने बनाया है, निक्की ने एक्साइटेड होकर पूछा। हम सब तुम्हारी पसंद का है, इतना कहकर विक्की ने निक्की को अपने हाथ से खिलाया। वहीं दूसरी तरफ शौमिक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी रूही की आंख खुल। रूही ने देखा कि शौमिक के फेस पर सुबह की हल्की हल्की धूप आ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। शौमिक काफी चार्मिंग लग रहा था। रूही बेड से उठी और शौमिक की गोद में जाकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग माय प्रोफेसर हब्बी, रूही ने इतना कहकर शौमिक के गाल पर हल्के से किस कर दिया। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, शौमिक ने रूही के होठ पर किस किया। तभी रूही ने जल्दी से शौमिक से कहा, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। कोई बात नहीं, इतना कहकर शौमिक ने रूही को फिर से किस किया। रूही ने शौमिक को खुद से दूर किया और धीरे से कहा, मैं शॉवर लेकर आई। ठीक है, वैसे आज की सुबह काफी खूबसूरत है, इतना कहकर शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस किया। उसके बाद रूही शॉवर लेने चली गई। रूही शॉवर लेकर बाहर आए तो उसने देखा कि शौमिक ने उसके लिए एक ब्लैक कलर का सलवार सूट निकला था, जिससे रूही के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से वो ड्रेस पहन लिया और उसने हाफ बालों को लेकर पिन अप कर लिया। रूही उस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही थी। वो जल्दी से नीचे गई। उसने देखा कि शौमिक ने उसकी प्लेट में नाश्ता पहले से ही सर्व कर दिया था। रूही और शौमिक ने साथ में खाना खाया और उसने बाद वो दोनों ही कॉलेज चले गए, क्योंकि शौमिक अब रूही को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और नहीं अब उसके दिमाग में ये बात आने नहीं देना चाहता था कि उसका कोई पीछा कर रहा था। रूही जल्दी से अपनी क्लास में चली गई। वही शौमिक का आज कॉलेज में कोई लेक्चर नहीं था, जिस वजह से वो रूही को छोड़कर सीधा ऑफिस चला गया। शौमिक जब ऑफिस आया तो उसने देखा कि विक्की ऑफिस में है। तभी उसने विक्की को अपने केबिन में बुलाया। बॉस, क्या हुआ, विक्की ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्योंकि कभी शौमिक ने उसे इस तरह नहीं बुलाया था। अब से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, शौमिक की बात पूरी होती उससे पहले ही विक्की ने शॉक होकर कहा, पर क्यों बॉस, मुझे से कोई गलती हो गई है? मेरी पूरी बात सुनोगे, शौमिक ने सर्द आवाज में कहा। सॉरी बॉस, विक्की ने नजरें झुकते हुए बोला। 1 महीना तुम अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, शौमिक ने जब ये कहा तो विक्की का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या अगर तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, शौमिक ने मन में हंसते हुए कहा। नहीं बॉस, आप दे रहे हैं तो मैं जरूर लूंगा, इतना कहकर विक्की खुशी खुशी बाहर चला गया। वही शौमिक को भी हंसी आ गई। इधर शौमिक ने फिर से किसी को मैसेज किया। तभी सामने से एक रिप्लाई आया, डन बॉस। ये मैसेज पढ़कर शौमिक के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। चैप्टर 129। तो फिर चले मैसेज वालिया।
रात को शौमिक आपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, वही रूही आपने फोन में वीडियो देख रही थी, पर वो काफी बोर हो रही थी। उसने कई बार शौमिक को देखा, पर शौमिक आपने काम में काफी बिजी था। ये खड़ूस इंसान हमेशा काम में ही बिजी क्यों रहता है, रूही ने मन में सोचा। शौमिक, मुझे नींद आ रही है, रूही ने शौमिक की को लॉ साउंड करते हुए कहा। सिर्फ 2 मिनट, शौमिक ने बिना रूही को देखे कहा। मेरे से भी ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है इस तरह की इंसान के लिए, रूही ने मन में सोचा। शौमिक, काम करना बंद कर दो, रूही ने चिढ़ते हुए कहा। सिर्फ 2 मिनट माय स्वीट हार्ट। शौमिक आपने लैपटॉप पर इतनी फास्ट टाइपिंग कर रहा था कि पूरे रूम में उसका ही आवाज आ रहा था। रूही बेड से उठी और शौमिक के पास गई, तभी किसी चीज की टूटने की जोर से आवाज आई। तुमने क्या किया, रूही? शौमिक ने पहले रूही को और फिर जमीन पर पड़े टूटे हुए लैपटॉप को देखा। मुझे जलन हो रही थी, तुम इस लैपटॉप की वजह से मुझे इग्नोर कर रहे थे, रूही इतना कहकर बेड पर जाकर बैठ गई। क्या ये लड़की सच में पागल है, शौमिक ने मन में सोचा। अभी भी वही बैठे रहने का इरादा है, रूही ने मन ही मन हंसते हुए कहा। वही शौमिक भी उठकर बेड पर चल गया। रूही शौमिक के पास गई और उसके चेस्ट पर सर रखकर लेट गई। कुछ ही देर में रूही सो गई, वही शौमिक बस उसे देखता रहा। ये मेरी वजह से ही इतनी जिद्दी हो गई है, शौमिक ने इतना सोचा और धीरे से रूही को साइड पर लेटाया और शॉवर लेने चला गया। शौमिक ने फॉर्मल वाइट शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट पहनी। शौमिक ने जल्दी से अपने बाल सेट किए। शौमिक ने रूही को देखा और धीरे से उसे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बिठाया। शौमिक के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। वही रूही आराम से सोए थी। वही दूसरी तरफ विक्की सोने ही जा रहा था, तब उसके घर के दरवाजे पर नॉक हुआ। विक्की ने डोर ओपन किया तो एक आदमी खड़ा था। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विक्की ने थोड़ा हैरानी से पूछा। बॉस ने ये दिया है, उस आदमी ने एक एनवेल दिया और वहां से चला गया। इतनी रात को अब कौन सा काम आया, विक्की ने मन में सोचा और वो एनवेल खोला। क्या बॉस ने सच में ऐसा किया है, विक्की के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह रूही की आंख खुली, वही वो चौंक कर जल्दी से बेड पर बैठ गई। ये मैं कहाँ आ गई और शौमिक कहाँ है, रूही ने थोड़ी घबराते हुए कहा। कहीं मेरा किडनैप तो नहीं हुआ है, रूही थोड़ा डर गई। तभी उस रूम का दरवाजा खोला। रूही ने अपने हाथ में फ्लावर पॉट लेकर खड़ी हो गई। रूही ने जब सामने खड़े इंसान को देखा तो उसने चैन की सांस ली। शौमिक, रूही जल्दी से शौमिक के गले लग गई। मुझे लगा कि किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है, रूही ने शौमिक को और कसकर गले लगा लिया। मेरे होते हुए कौन तुम्हें किडनैप कर सकता है, शौमिक ने रूही के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। वैसे हम कहाँ हैं, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। विंडो खोल कर देखो, शौमिक के कहने पर रूही ने जल्दी से विंडो खोला तो उसने देखा कि लंदन आई नजर आ रहा था। क्या हम सच में लंदन आए हैं, रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। तुम ही तो कहती थी कि मैं काफी बोरिंग हूँ, शौमिक ने रूही को पीछे से हक कर लिया। क्या रूही काफी खुश थी, वो शौमिक की तरफ मुड़ गई। वैसे हनीमून की जगह कैसी लगी, शौमिक ने धीरे से रूही के कान में फुसफुसाया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हनीमून, रूही और शौक थी। हाँ, जब हमारी शादी अभी हुई है तो हमें हनीमून की भी तो जरूरत है, शौमिक ने इतना कहकर रूही के होठों को चूम लिया। शौमिक ने रूही को कसकर गले लगा लिया और बेतहाशा रूही के होठों को चूमने लगा। रूही भी कुछ वक्त शौमिक का साथ दे रही थी, पर उसके बाद उसने शौमिक को खुद से दूर किया। दूर हटो मुझे से, मुझे सांस नहीं ले जा पा रही है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा स्टैमिना अच्छा है, शौमिक ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। रूही ने खुन्नस भरी नजरों से शौमिक को देखा। ठरकी इंसान। रूही शॉवर लेने चली गई। रूही शॉवर लेकर बाहर आई। उसने पर्पल कलर का ब्लाउज टॉप पहना था और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। रूही बाहर आए और उसने अपने बालों को हाफ बाल लेकर पिन अप किया और लॉन्ग कोट पहना। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। शौमिक ने स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी था। शौमिक ने भी लॉन्ग विंटर कोट पहना था। चले, शौमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और शौमिक की बाजू को पकड़ लिया। वैसे हम कहाँ जाएंगे, तुम चलो तो सही, पता चल जाएगा। शौमिक और रूही दोनों ही लिफ्ट से नीचे चले गए। जब रूही और शौमिक नीचे गए तो रूही बस हैरान होकर सामने देख रही थी। उसने शौमिक को देखा, फिर सामने निक्की, रूही ने शौक होकर कहा। उसका मुंह अभी खुला का खुला था। रूही की बच्ची तुम यहाँ, निक्की इतना कहकर रूही के गले लग गई।
मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। रूही और निक्की दोनों ही एक दूसरे से गले लग गए। वही उनके गले लगने से शौमिक को काफी जलन हो रही थी। अगर मिलना जुलना हो गया जो तो चले। शौमिक रूही के पास आया और पूछा। हाँ, रूही और निक्की एक दूसरे से अलग हुए और रूही और निक्की एक साथ चलने लगे। वही शौमिक और विक्की बस उन दोनों को हैरान होकर देख रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक साथ हनीमून पर आएंगे, रूही ने खुश होकर कहा। मुझे भी पता है ना, बचपन में हम कहते थे कि हम हर चीज साथ करेंगे, निक्की ने रूही से कहा। हाँ, और तुम्हें पता है हमने तो शादी कहाँ करेंगे वो भी डिसाइड कर लिया था। रूही और निक्की काफी खुश होकर पिछले आधे घंटे से चलते हुए बात कर रहे थे। अपनी वाइफ को रोको वरना मेरे हाथों कहीं उसका मर्डर ना हो जाए। शौमिक ने जलन भरी नजरों से निक्की को देखा क्योंकि निक्की की वजह से रूही ने पिछले अच्छे घंटे से एक बार भी शौमिक की तरफ नहीं देखा। ओके बॉस, विक्की ने जल्दी से कहा और निक्की के पास आया। निक्की मेरी जान, चलो डांस करते हैं। विक्की ने देखा कि रोड पर एक तरफ सब कपल डांस कर रहे थे। विक्की और निक्की भी दोनों साथ डांस करने लगे। रूही वहां डांस कर रहे लोगों को देख रही थी। शौमिक ने रूही को देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो उसके पास जाने लगा। तभी हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? एक लड़के ने आकर रूही से पूछा। नहीं। तभी पीछे से एक रोबदार आवाज आती। रूही ने मुड़कर देखा तो शौमिक खड़ा था। तुम किसी और पर ट्राई करो, शौमिक ने इतना कहकर रूही की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा जिससे वो शौमिक के काफी करीब चली गई। तुम्हें जलन हो रही है क्या? रूही ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऑफ कोर्स होगी, तुम्हारे साथ रहने, बात करने का, डांस करने का हक सिर्फ मेरा है, शौमिक ने रूही को बिना एक्सप्रेशन के कहा। अच्छा तो मिस्टर वालिया मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? रूही ने शौमिक के हाथ को हल्के से पकड़ लिया। अगर मिसेज वालिया मेरे साथ डांस करना चाहेगी तो जरूर करूंगा, शौमिक ने एक आंख मरते हुए कहा जिससे रूही ब्लश करने लगी। तो फिर चले मिसेज वालिया, शौमिक ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा। रूही ने भी मुस्कुराते हुए शौमिक के हाथ में हाथ रख दिया। शौमिक और रूही डांस करने लगे। शौमिक इस गाने पर मुझे डांस नहीं आता, रूही ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम बस मुझे फॉलो करो, शौमिक ने रूही को अपने पास खींचा और डांस करने लगे। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है, क्या एतबार है? शायद ये प्यार है शायद। क्या ये बहार, क्या इंतजार है? शायद ये प्यार है शायद। शौमिक और रूही इतना अच्छा डांस कर रहे थे कि आसपास के लोग डांस करते हुए रुक गए और उन दोनों को देखने लगे। वही शौमिक और रूही एक दूसरे में ही कहीं गुम हो गए थे। इट्स अ वेरी नाइस डांस, एक लड़की ने कहा। ये तभी उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने कहा। चैप्टर 130 मेरी वाइफ खूंखार शेरनी। डांस करते हुए शौमिक ने सबके सामने ही रूही के होठों को चूम लिया और किस करने लगा। वही सब लोग उन्हें देख रहे थे। वाह यार जीजू कितने रोमांटिक हैं, निक्की ने रूही और शौमिक को देखते हुए कहा। इसमें क्या अच्छा है? विक्की ने निक्की से पूछा। क्या मैं भी तुम्हें सबके सामने किस करूं? विक्की ने निक्की को देखते हुए पूछा। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, निक्की ने गुस्से से विक्की को देखा। क्यों? अभी तो वाव कर रही थी क्योंकि विक्की को अच्छा नहीं लग रहा था कि निक्की किसी और की तारीफ करे। वही दूसरी तरफ रूही काफी खूबसूरत है, उसे मेरी लाइफ में होना चाहिए, एक शख्स ने रूही का फोन देखते हुए कहा। तभी एक शख्स उस कमरे में आया। डैड आप यहाँ? उस शख्स ने सामने खड़े इंसान को देखते हुए बोला। क्या बता है रौनक? रौनक के डैड ने जब देखा कि रौनक कुछ छुपा रहे हैं तो शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, वैसे आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं? रौनक ने अपने डैड से कहा। हाँ, तो मुझे एक लड़की पसंद आई है, रौनक ने खुश होकर अपने डैड से कहा। तो देर किस बात की, हम कल ही रिश्ता लेकर जाते हैं। नहीं डैड, मैं चाहता हूं कि वो लड़की मुझे से पहले प्यार करे उसके बाद शादी, रौनक ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है बट तुम्हारे पास 1 महीना है, रौनक के डैड इतना कहकर वहां से चले गए। मैं 1 महीने में रूही के दिल में जगह बना लूंगा, रौनक ने मन ही मन खुश होकर कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। 1 वीक के बाद वो चारों इंडिया वापस आए। रूही और शौमिक घर गए। शौमिक ने रूही को गोद में उठाया था और रूही को रूम में ले जाकर बेड पर बिताया। शौमिक ने फिर आपने और फिर रूही के कपड़े वार्डरोब से निकले।
चलो अब जल्दी से शॉवर ले लो ताकि फ्रेश फील कर सको, शौमिक ने रूही के पास आकर कहा। नहीं मुझे तो सोना है, इतना कहकर रूही सोने ही जा रही थी कि तभी शौमिक ने रूही को एक झटके में गोद में उठा लिया। तुम बहुत जिद हो गई हो, शौमिक इतना कहकर रूही को बाथरूम में ले जाने लगा। शौमिक मुझे नीचे उतारो, रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने कहा बिल्कुल नहीं, अब हम साथ शॉवर लेंगे। इतना कहकर शौमिक ने रूही को शॉवर के नीचे खड़ा किया और हॉट शॉवर ऑन किया। शौमिक ने धीरे धीरे करके रूही के सारे कपड़े निकाल दिए। वही रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उससे शर्म आ रही थी। शौमिक ने अभी अपना शर्ट निकाल दिया और अपना सर रूही की गर्दन में घुसा दिया। शौमिक रूही को पैशनेट किस कर रहा था, वही रूही ने भी शौमिक को हक कर लिया था। रूही के हाथ शौमिक की कमर पर थे। शौमिक ने जब रूही को बाइट किया तो रूही ने अपने नाखून शौमिक के शोल्डर पर घुसा दिए जिससे शौमिक को खून निकल रहा था। शौमिक और रूही की करीब 1 घंटा हो गया था। वही बाहर रूम में बस रूही की सिसकियों की आवाज ही आ रही थी। शौमिक और रूही कुछ देर बाद बाहर आया। रूही और शौमिक ने बाथरोब पहना था। शौमिक ने रूही को ड्रेसिंग टेबल के पास चेयर पर बिठाया और हेयर ड्रायर से रूही के बालों को सूखने लगा। शौमिक रूही ने मिरर में से शौमिक को देखा। शौमिक ने रूही के बालों को सूखने हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम दोनों अलग ना हो जाए। रूही ने थोड़ा उदास होकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। शौमिक ने रूही को अपनी तरफ मोड़ा और उसके फोरहेड पर किस किया। मैं अब तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती। रूही इतना कहकर शौमिक के गले लग गई। रूही का फेस शौमिक के 8 पैक्स एब्स पर था। तुम मुझे से कभी अलग नहीं होगी, अब हम तभी अलग होंगे जब हमारी रूह हमारे जिस्म में नहीं रहेगी। शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए बोला, आई लव योर। रूही ने शौमिक को प्यार भरी नजरों से देखा। आई लव योर टू। शौमिक ने इतना कहकर झुककर रूही के होठों को चूम लिया। उसके बाद शौमिक ने रूही के कपड़े चेंज किए और शौमिक ने अपने कपड़े भी चेंज किए और रूही को बेड पर लेटाया। अब सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है, शौमिक ने रूही के बालों को सहलते हुए कहा और फिर रूही के बालों में उंगलियां फेरने लगा। कुछ ही देर में रूही सो गई। शौमिक ने रूही को बाहों में भरा और वह भी रूही को लेकर सो गया। रूही काफी कंफर्टेबल होकर शौमिक की तरफ करवट बदलकर सो गई। अगले दिन रूही कॉलेज गई। जब वो क्लास में गई तो वहां कुछ लड़कियां बातें कर रही थी। तुमने देखा हमारे न्यू प्रोफेसर आए हैं, एक लड़की ने कहा। हाँ वो काफी हैंडसम है, दूसरी लड़की ने कहा। पर प्रोफेसर शौमिक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, एक लड़के ने उनकी तरफ आते हुए कहा। वो तो है, हमारे प्रोफेसर शौमिक का नहीं पहले कोई मुकाबला कर सकता था और नहीं अब, एक लड़की ने कॉन्फिडेंस से कहा। वही रूही ये सब सुन रही थी। वो निक्की और तान्या के पास गई। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। आई डोंट नो बट शायद हमारे न्यू प्रोफेसर आए हैं, प्रोफेसर देव की जगह, तान्या ने रूही से कहा। तभी निक्की ने रूही से कहा, हमें क्या प्रोफेसर देव पढ़ाए या न्यू प्रोफेसर। तुम सही कह रही हो। इतना कहकर रूही अपनी सीट पर बैठ गई। तभी एक शख्स अंदर आया। वो काफी हैंडसम था, उसकी नीली आंखें और बड़ी पलकें थी, गर्दन पर बिच्छू का टट्टू था और ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड वॉच पहनी थी। उसका अंदाज ही अलग था। उसने आते ही रूही को तिरछी नजरों से देखा। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा न्यू प्रोफेसर हूँ, उस शख्स ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे हम जान सकते हैं कि आपका नाम क्या है, एक लड़की ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए पूछा। रौनक ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है आज हम लोग को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। रौनक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एक लड़के ने रौनक से पूछा। एक दूसरे को जानने की कोशिश, ताकि हम सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। एक काम करो, तुम सब लोग एक एक करके अपने बारे में बताओ ताकि आसानी हो। रौनक ने जब ये कहा तो सब ने जोर से यस कहा। उसके बाद सब लोग अपने बारे में बताने लगे। सबके बाद रूही की बारी आई। रूही सिंघानिया और रौनक ने रूही से पूछा क्या कि सब लोग कहाँ से थे, वो भी बता रहे थे। और कुछ नहीं, इतना कहकर रूही बैठ गई। मेरी रूही जंगली बिल्ली है, रौनक ने अपने मन में कहा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रोफेसर ठीक नहीं है, रूही ने धीरे से निक्की से कहा। जल्दी ही लेक्चर खत्म हो गया। रूही, निक्की और तान्या क्लास से बाहर आया। उनके पीछे रौनक भी था। वही दूसरी तरफ क्लास से शौमिक निकल रहा था। प्रोफेसर शौमिक, रूही ने मुस्कुराते हुए शौमिक को आवाज लगाई। रूही के आवाज लगाने पर शौमिक रुक गया। वही तान्या और निक्की भी रूही के साथ गए। मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? रूही ने शौमिक को आंख मरते हुए कहा। वही शौमिक ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। ठीक है, हम लोग चलते हैं, निक्की ने रूही से कहा और तान्या को लेकर चली गई। यह शो, शौमिक ने रूही से कहा और वही खड़े रहकर रूही को समझने लगा। रौनक ने ये देखा और वहां से चला गया। तुम्हारे परफ्यूम की महक काफी अच्छी है, लड़कियों से दूर रहना, रूही ने धीरे से कहा। हम दूर ही रहना पड़ेगा, वरना मेरी वाइफ खूंखार शेरनी की तरह है, कब गला दबोच ले पता ना चलेगा, शौमिक ने बुक में देखते हुए बोला। रौनक स्टाफ रूम में गया। रूही मुझे से इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही थी? रौनक ने मन में सोचते हुए कहा। शायद पहली बार था, इसलिए रौनक ने खुद को समझते हुए कहा और वहां से दूसरे लेकर के लिए चला गया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।